यूट्यूबर एल्विश यादव के घर में फायरिंग मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रविवार सुबह एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने ली है। इस बात की जानकारी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दी। फायरिंग करने की वजह बताते हुए पोस्ट में लिखा है कि एल्विश ने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार सुबह 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। मशहूर यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के घर पे सुबह तड़के फायरिंग हुई है। उनका घर गुड़गांव के सेक्टर 57 में है और इस वक्त हम घर के बाहर मौजूद हैं। इसी घर पे सुबह तड़के जो है वो यहाँ पर करीब 25 के राउंड आसपास फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको 12 से 14 राउंड फायरिंग के सबूत मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम घर के अंदर मौजूद है। जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एल्विश के पिता भी साइड में बैठे हुए हैं और उन्होंने ही बताया कि सुबह तड़के 5:30-6 बजे के आसपास उनको यहाँ पे गोलियों की आवाज सुनाई दी जब वो घर के अंदर सो रहे थे। एल्विश घर के अंदर मौजूद नहीं है, वो काम के सिलसिले में बाहर है। लेकिन जिस तरीके से गोलियां चली हैं उसके जो सबूत हैं वो सामने दीवारों पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें साफ दिख रहा है कि 3 हमलावर आए हैं, जिसमें 2 हमलावरों ने फायरिंग की है और पहले हमलावर आते हैं अपनी बाइक को घर के जो दूसरी दिशा की तरफ ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं और वहां से उतरकर वो यहां पर आते हैं और यहां पर खड़े होकर जो घर का जो कोने का हिस्सा है वहां पर आकर वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग पहले घर की ऊपरी दिशा की तरफ करते हैं और फिर धीरे से वो ऊपर आते हैं और यहाँ पे खड़े होकर वो फायरिंग करते हैं। हमलावर नकाबपोश थे। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए टीम्स बनाई गई हैं, लगातार उनको शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने एक रूट पूरा उनका देखा है सीसीटीवी फुटेज से किस दिशा से ये हमलावर आए हैं और किन परिस्थितियों में यहाँ पे फायरिंग की है। सुबह तड़के का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन हमलावर कौन है इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एल्विश पे हमला किन परिस्थितियों में किया गया, कौन हमलावर थे और क्यों उन्होंने हमला किया है। लेकिन 1 महीने पहले ही राहुल फाजिलपुरिया पे भी फायरिंग होती है गुड़गांव में और अब एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है। जिस वक्त फायरिंग हुई एल्विश यादव के घर पर उनके पिता मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर आप यहीं मौजूद थे सर? वैसे इस समय ये घटना हुई है, पुलिस साथ दे रही है सर आपका? अब पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? कुछ अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई? भाव गैंग द्वारा शेयर की गई पोस्ट में लिखा था कि आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो गोली नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। एल्विश ने सट्टे का प्रमोशन करके बहुत घर बर्बाद कर दिए हैं। पोस्ट में लिखा है कि ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं सबको चेतावनी देता हूँ कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिल जाएगा उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। गैंग ने कहा है कि जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की गई है। आज हमारे को 6:15 बजे करीब कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई सेक्टर 57 में गोली चल गई है। तो सूचना के आधार पर हम वहाँ मकान पर पहुँचे तो एल्विश यादव का मकान था, तो उसमें फायरिंग हुई है। राउंड वहाँ खाली खोल पड़े हुए थे, 10-12 खाली खोल हमने बरामद भी किए हैं वहाँ से। और बाकी 3 लड़के वहाँ कैमरे लगे हुए थे मकान पर, 3 लड़के थे मोटरसाइकिल पर आए थे। मोटरसाइकिल का मार्का नोट नहीं बन पाया और उन लड़कों ने जिन्होंने फायरिंग करी है उन 2 लड़कों ने फायरिंग की है और उनने हेलमेट पहन रखा था फायरिंग के दौरान, तो उनका चेहरा भी दिखाई नहीं दिया। उसमें दीवार को लांघने की भी कोशिश की गई थी अपराधी द्वारा? ना, दीवार को लांघने की कोशिश नहीं करी, लेकिन गेट के से बाहर से ही फायरिंग की है। तो कोई धमकी भी पहले दी गई थी उनको? परिवार ने शिकायत दे दी है पुलिस को इस मामले में?
न धमकी तो उसके पिताजी से भी पूछताछ करी और एलविस यादव से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने तो हमारे को नहीं बताया अभी कि उनको कोई किसी प्रकार की कोई थ्रेट को धमकी कुछ नहीं मिली। सर पुलिस की थ्योरी क्या कहती है, किसी गैंगस्टर का काम हो सकता है या फिर जैसे धमकी पूरे गुड़गांव में तकरीबन ऐसे रसूखदार लोगों को आ ही रही है, तो क्या वही हो सकता है? सर आपको क्या लगता है? सर अभी तो है ना इसमें जांच चल रही है, वो जांच के अंदर जो जो चीज़ निकलेंगी वो आपको हम बाद में बता देंगे जैसे जो भी है। बता दें कि एल्विश यादव से पहले बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया और उनके फाइनेंसर के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी भाऊ गैंग के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ही ली थी।